अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक अज़ीम नबी हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, इससे पहले भी हमने हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम पे कई एपिसोड्स बनाए, जिसमें हमने हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर उनके अक़वाल ज़र्री और उनके कई सारी हिकायतों के बारे में भी जाना, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से उन्होंने क्या क्या नसीहतें की हैं। इससे पहले वाले एपिसोड में हमने उन तमाम बातों के बारे में जाना था। आज हम ये जानेंगे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आखिर हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे कैसे थे, वो क्या वाक़या पेश आया था जिसके बाद हज़रत मूसा को हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम के पास जाना पड़ा। आखिर कैसे एक अजीम नबी अपने ज़माने के सबसे अजीम नबी हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम के पास गए, वो वाक़या कैसा था। आखिर क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको भेजा था या ख़ुद वो गए थे वहाँ पर। आज हम इन्हीं सब बातों के बारे में जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, उन्होंने कहा कि मैंने हज़रत इब्न अब्बास से कहा कि बेशक नौफा बकाली गुमान करता है कि मूसा अलैहिस्सलाम साहिब जो है यानी बनी इसराइल, ये वो मूसा अलैहिस्सलाम नहीं है। यानी मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो बनी इसराइल के ज़माने में जो मूसा है, ये वो मूसा अलैहिस्सलाम नहीं है जो ख़िज़्र अलैहिस्सलाम वाले मूसा अलैहिस्सलाम हैं। उन्होंने कहा वो अल्लाह ताला पर झूठ गढ़ता है। यानी उसका गुमान ये था कि मूसा अलैहिस्सलाम साहिब बनी इसराइल, ये वो मूसा अलैहिस्सलाम नहीं है जो ख़िज़्र अलैहिस्सलाम वाले मूसा अलैहिस्सलाम हैं। उन्होंने कहा वो अल्लाह ताला का दुश्मन है और झूठ कहता है। चूँकि इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ख़िज़्र अलैहिस्सलाम के पास भेजा गया था, तो इसलिए वो ये इस बात को इनकार कर रहा था कि ये वो मूसा नहीं ना, वो अलग मूसा थे और ये अलग मूसा है। तो इसी को हज़रत इब्न अब्बास ने कहा कि वो झूठा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दुश्मन है और झूठ कहता है। मैंने उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहते हुए सुना, वो कहते हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि एक मर्तबा बनी इसराइल को खुतबा देने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए। आपसे पूछा गया कि लोगों में से ज़्यादा आलिम, यानी लोगों में से सबसे बड़ा आलिम आखिर कौन है। आपने फरमाया मैं ज़्यादा आलिम हूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप पर इताफ़ फरमाया, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम ने सवाल के जवाब में रब ताला की तरफ मंसूब नहीं किया। हालांकि ये कहना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर जानता है, बल्कि कहा आपने कि मैं ज़्यादा आलिम हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी तरफ वही की कि मेरे बंदों में से एक बंदा मजमऊल बहरैन, यानी दो दरियाओं के मिलने की जगह में रहता है, वो तुमसे ज़्यादा इल्म रखता है। हज़रात मोहतरम, मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया है मेरे रब, मैं उन्हें कैसे पाऊँगा। तो आपको बताया गया कि तुम अपने थैले में एक मछली बंद करके अपने साथ लो, जहां तुम्हारी मछली गुम हो जाए वही उनका मकाम होगा। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह कहफ में इसका तज़किरा कुछ यूँ किया कि याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम से कहा कि मैं बाज न रहूँगा जब तक वहाँ नहीं पहुँच जाता जहाँ दो समंदर मिले हैं, या किरणों चला जाऊँ। फिर जब वो दोनों दरियाओं के मिलने की जगह पहुँचे, अपनी मछली भूल गए। उसने समंदर में अपनी राह ली सुरंग बनाते हुए। फिर जब वहाँ से गुजर गए, मूसा अलैहिस्सलाम ने खादिम से कहा हमारा सुबह का खाना लाओ, बेशक
हमें अपने सफ़र में बड़ी मशक्क़त का सामना हुआ। बोला, भला देखिए तो जब हमने उस चट्टान के पास जगह ली थी तो बेशक मैं मछली को भूल गया था और मुझे शैतान ही ने भुलाया है कि मैं उसका जिक्र करूं। उस मछली ने तो समंदर में अपनी राह ली है जो बाइस ताज्जुब है। हज़रात मोहतरम, मूसा अलैहिस्सलाम ने जिस जवान को अपने साथ लिया वो यूशा बिन नून थे, जो आपकी खिदमत व सोहबत में रहते थे और आप अलैहिस्सलाम से इल्म यानी मूसा अलैहिस्सलाम के पास ही वो हर टाइम रहते थे और मूसा अलैहिस्सलाम से इल्म अखज़ करते थे और आपके बाद आपके वली अहद हैं। हज़रात मोहतरम, मजमऊल बहरैन से मुराद दो दरियाओं के मिलने की जगह यानी बहरे फारस और बहरे रूम जहाँ मिलेंगे वहाँ तुम्हें हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम मिल जाएंगे। उसकी निशानी ये बताई गई कि जहाँ तुम्हारी मछली गुम हो जाए उसी मकाम में उनको तलाश करना। मूसा अलैहिस्सलाम ने वहाँ पहुँचने का अज़्म मुसम्मम कर लिया, पक्का इरादा कर लिया और फरमाया कि मैं अपनी कोशिश जारी रखूँगा यहाँ तक कि मैं जब तक वहाँ पहुँच नहीं जाऊँ, बेशक वो जगह कितनी ही दूर हो, मेरा सफ़र वहाँ पहुँचने तक जारी रहेगा। फिर उन हज़रात ने रोटी और भूरी हुई यानी सबसे पहली बात तो एक रोटी ली और फिर उसके बाद भुनी हुई नमकीन मछली अपने साथ एक थैले में ली ताकि रास्ते में काम आए। फिर ये अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवाना हो गए। जहाँ एक पत्थर की चट्टान थी वहाँ उन हजरात ने थोड़ा आराम किया और सो गए। भुनी हुई मछली जो थी वो थैले में जिंदा हो गई, तड़प कर दरिया में गिर गई। उस पर से पानी का बहाव रुक गया और एक मेहराब सी बन गई। हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम बेदार हो चुके थे, मछली के ज़िंदा होकर दरिया में गिरने को देख रहे थे, लेकिन ये वाक़या मूसा अलैहिस्सलाम को बताना वो भूल गए। दोनों हजरात वहाँ से चले। दूसरे दिन खाने के वक्त तक अपना सफ़र जारी रखा। जब दूसरा दिन हुआ, खाने का वक्त हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा सफ़र की थकान भी है और भूख की शिद्दत भी, इसलिए थैले से रोटी और मछली निकालो ताकि खाना खाएं यानी मछली रोटी खाएं। उस वक्त यूशा बिन नून को याद आया, उन्होंने कहा मछली तो जिंदा होकर दरिया में चली गई थी। भूनी हुई मछली का जिंदा होकर दरिया में जाना हैरान कुन और ताज्जुबनाक मामला था। हज़रात मोहतरम, हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम ने अपने भूलने को शैतान की तरफ मंसूब किया। उसकी एक वजह ये हो सकती है कि आपके दिल में वतन से दूरी और घर के अफराद का ख्याल हुआ, आपने नफ्स के ख्यालात को शैतान की तरफ मंसूब कर दिया हो जो मिसले शैतान है। दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि आप अल्लाह ताला की कुदरतों के मुशाहिदा में मुस्तगरक हो और अल्लाह ताला की तरफ कामिल तवज्जो की वजह से और कुछ ख्याल ना रहा हो और उसका हकीकी फ़ाइल तो अल्लाह ताला है, लेकिन आपने आजिज़ी के तौर पर यह कहा कि मुझे कुछ न कुछ देकर उमूर की तरफ भी तवज्जो करनी चाहिए थी। ये मेरा तवज्जो ना करना मजाजन शैतान की तरफ मंसूब है। हज़रात मोहतरम, इसका फ़ायदा आप ज़रा समझे। वइज़ क़ाल मूसा लिफ़ताहो में फ़ता से मुराद यूशा बिन नून है और फ़ता नौजवान को कहते हैं। खादिम को अदब व एहतराम के लिए खादिम के बजाय नौजवान के लफ्ज़ से भी याद फरमाया गया है। इससे हमें ये सिखाया गया कि फ़र्क़ मरातिब के बावजूद हमें कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल ना करना चाहिए जिससे किसी अपने से कम दर्जे की तज़लील हो और दिल आज़ारी का पहलू निकलता हो। काश ये सबक पुलिस के अफराद को हासिल हो जाए जिनमें अक्सरियत शुरफा से बेहुदा कलाम से पेश आती है, और ये सबक अल्लाह ताला करे यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करे कि स्कूलों और दीनी मदारिस के हज़ारों मुदर्रिसीन में से किसी एक बेहुदा को भी हासिल हो जाए जो गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हैं। तलबा कराम को अपनी औलाद और अकारिब से कम समझने वाले, बेहुदा बकवास करने वाले, इसी तरह ख़राब अखलाक तो हो सकते हैं लेकिन मुअल्लिम अखलाक नहीं हो सकते। इल्म से दूर करने का ज़रिया तो हो सकते हैं, इल्म अता करने का सबब नहीं बन सकते। तलबा को बदकलामी तो सिखा सकते हैं, शीरी संजी सिखाना उनसे भला कैसे मुमकिन है। हज़रात मोहतरम, ये आम तौर से कई सारे मदारिस के यही हालात है, इसीलिए ये आपके सामने मैंने पेश किया। हमको चाहिए कि हमारे जो मदारिस हैं उनके जो असातिज़ा हैं वो बच्चों से प्यार मोहब्बत से पेश आए, जैसे उनके बच्चे हो, वो जैसे अपने घर में अपने बच्चों से पेश आते हैं वैसे ही अपने मदरसे के बच्चों से पेश आए। उनसे नौकरों के जैसे सलूक ना करें क्योंकि वो भी किसी का शहजादे हैं जिनको आप अपना नौकर समझ रहे हैं। हज़रात मोहतरम,
اب اس کے بعد مچھلی زندہ ہونے کی جگہ لوٹنا، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ مچھلی تو غائب ہے اور وہی پچھلی والی جگہ پہ وہ بھولے تھے، اللہ رب العزت نے سورہ کہف میں اس کا پورا تذکرہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہی تو ہم چاہتے تھے، تو پیچھے پلٹے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے تو ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اور اسے اپنا علم لدنی عطا کیا۔ اس سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں تمہارے ساتھ رہوں اس شرط پر کہ تم مجھے سکھا دو گے نیک بات جو تمہیں تعلیم ہوئی ہو؟ کہا آپ میرے ساتھ ہرگز نہیں ٹھہر سکیں گے، میرے ساتھ آپ صبر نہیں کر سکتے، اور اس بات پر کیوں کر صبر کرے جسے آپ کا علم ہی جسے آپ کو نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان قریب اللہ تعالیٰ چاہے تو تم مجھے صابر پاؤ گے اور میں تمہارے کسی حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا۔ حضرات محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام وہاں لوٹ کر آئے، اور جہاں مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی تھی پانی کا بہاؤ رکنے کی وجہ سے مختلف نشانات موجود تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی مقام ہمارا مقصود ہے۔ دونوں نے تلاش کرنا شروع کیا یہاں تک کہ وہ ایک چٹان کے پاس آئے تو دیکھا کہ ایک شخص چادر اوڑھے لیٹا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا، انہوں نے کہا اس زمین میں سلام کہاں سے آ گیا؟ یہاں تو کوئی سلام کرنے والا ہی نہیں نظر آیا۔ آپ نے کہا میں موسیٰ ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ آپ نے کہا جی ہاں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے جو علم تمہیں عطا فرمایا وہ مجھے عطا نہیں فرمایا، اور جو علم مجھے عطا فرمایا وہ تمہیں نہیں عطا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ کیا میں آپ کی تابعداری کر سکتا ہوں؟ تم مجھے وہ علم عطا کر دو جو خضر علیہ السلام کو معلوم تھا کہ انہیں ظاہری شریعت کا علم عطا کیا گیا ہے، یہ آپ باطنی امور پر صبر نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے انہوں نے کہا تم کیسے صبر کر سکو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں انشاءاللہ تعالی صبر کروں گا۔ حضرات محترم، آخرکار حضرت خضر علیہ السلام نے شرط عائد کر دی کہ اگر تمہاری یہی مرضی ہے کہ تم ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہو تو پھر اس شرطوں کو تمہیں ماننا پڑے گا۔ اللہ رب العزت نے سورہ کہف میں اس شرط کا بھی ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں تو مجھ سے کسی بھی بات کو نہیں پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کر دوں۔ حضرات محترم، موسیٰ علیہ السلام چونکہ پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ صبر کروں گا اور آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا، اس لیے آپ کو خضر علیہ السلام نے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ حضرات محترم، اس کے بعد خضر علیہ السلام کا آخر کشتی توڑنے والا جو واقعہ ہے وہ بھی پیش آیا کہ آخر حضرت خضر علیہ السلام نے ایک اچھی خاصی کشتی کو کیوں توڑا۔ اللہ نے سورہ کہف میں اس کا بھی تذکرہ کیا۔ اب دونوں چلے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے اس بندے نے اسے چیر ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے اسے اس لیے چیرا کہ اس کے سواروں کو ڈبا دو، بے شک تم نے بری بات کی۔ کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہیں ٹھہر سکیں گے، آپ صبر نہیں کر سکتے گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے میری بھول پر گرفت نہ کریں اور مجھ پر میرے کام میں مشکل نہ ڈالیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ دونوں چلے، یوشع علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے، یا تو اس لیے کہ وہ تابع تھے، ان کے ذکر کی ضرورت محسوس نہیں کی، یا یہ بھی ممکن ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بنی اسرائیل کی طرف لوٹا دیا ہو۔ حضرات محترم، بخاری و مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ وہ دونوں دریا کے کنارے چل رہے تھے، ان کے قریب سے کشتی کا گزر ہوا۔ کشتی والے لوگوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا تھا، اس لیے انہوں نے آپس میں کلام کیا کہ انہیں کشتی میں سوار کرنا چاہیے، لہٰذا انہوں نے بغیر اجرت لینے کے ان حضرات کو سوار کر لیا۔ یہ دونوں جب سوار ہوئے تو ایک چڑیا آئی جو کشتی کے کنارے پر بیٹھی، اس نے دریا میں اپنی چونچ ماری تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میرا علم اور تمہارا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابل ایسے ہی ہے جیسے اس چڑیا کے جو چونچ میں آنے والے پانی کو دریا کے پانی سے نسبت ہے۔ حضرات محترم، یہ بات صرف سمجھانے کی حد تک ہے، ورنہ ان دونوں کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابل
اس سے بھی قلیل ہے۔ خیال رہے کہ یہاں ظاہری معنی مراد نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ ظاہری معنی یہ ہے کہ میرے اور تمہارے علم نے اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی کمی نہیں کی سوائے اتنی مقدار کے جتنی چڑیا کی چونچ نے دریا میں کی ہے۔ یہ معنی کسی حد تک بھی درست نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں کمی کا واقع ہونا کسی بھی طرح ممکن نہیں ہے۔ ما قبل بیان کردہ یعنی اس سے پہلے جو چیزیں بیان کی گئی ہیں اس سے بھی یہ واضح ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کی جتنی بھی صفتیں ہیں وہ لا متناہی ہے، اس کی صفت جو ہے وہ کمی اور بیشی کو قبول نہیں کرتی۔ اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ جو ہے اکھاڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تعجب کرتے ہوئے کہا کہ اس قوم نے ہمیں بغیر اجرت کے کشتی پر سوار کیا، تم نے اسے توڑ دیا، کیا تم لوگوں کو غرق کرنا چاہتے ہو؟ خیال رہے کہ یہ کشتی کا توڑنا کنارے کے قریب جا کر تھا۔ حضرات محترم مزید باتیں انشاءاللہ عز و جل ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔